बेटा चिप्स ले लो। ससुर जी पापा नहीं, मुझे नहीं बेच रहे। अरे पापा पापा मेरी बात तो सुनो। पापा 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 आपको मेरी कसम, मेरी बात सुनो आप। अरे आप चिप्स क्यों बेच रहे हैं और आप कहाँ पर है? पिछले 2-3 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने कहा ना साहब, कोई चिप्स नहीं बेच रहे मेरे को। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? अरे आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना, आप ये चिप्स क्यों बेच रहे हैं? अरे मैं चिप्स बेचूं या ना बेचूं, आप कौन है? कौन है आप पूछने वाले मेरे? क्यों ना पूछूं आपसे? अरे आपका बेटा हूँ मैं, मुझे तो मतलब होगा ही ना। किसका बाप? खुद को मेरा बेटा कहते हुए तो ये शर्म नहीं आ रही? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं? अरे मुझे चिंता नहीं होगी क्या आपकी? आपका कुछ अता पता है नहीं, आज इतने दिन बाद मिले और आप मुझसे कह रहे हैं कि कैसा बाप कौन सा बाप? अरे मुझे तो चिंता होगी ना, आपका बेटा हूं मैं आखिर। और बताइए ना मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया आपके साथ में जो ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे बच्चे तो वो होते हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और तूने तो मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तूने एक बार भी पलट कर देखा मेरी तरफ? अरे चिप्स नहीं बेचूं तो और करूं क्या? अरे पेट कैसे पालूंगा, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, और तेरी माँ को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? पापा झूठ मत बोलिए, आपको हर महीने पैसे भिजवाता था मैं। ये बात अलग है कि मैं शहर से थोड़ा दूर रहता था, नया नया बिजनेस सेटअप किया है मैंने, इसलिए नहीं आ पाता था, लेकिन पैसे मैंने हमेशा भिजवाए हैं नियमित रूप से। अरे ठीक है, मान लिया कि मेरा बिजनेस थोड़ा दूर था, मैं नहीं चाहता था लॉस हो, इसलिए नहीं आ पाया ज्यादा आपसे मिलने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पैसे नहीं भिजवाए हैं। पैसे भिजवाए हैं मैंने। पैसे भेजे तूने? अबे झूठ मत बोल, पूरा 1 साल हो गया, 1 साल 1 रुपया नहीं भिजवाया तूने मेरे को। इतनी बार तुझे फोन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। अरे अपने बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। सड़क पे चिप्स ना बेचूं तो और करूं क्या? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? मैं हर महीने पैसे भिजवाता था। रिंकी देखो ना पापा क्या कह रहे हैं, मैं तो 20,000 रुपये हर महीने तुमको देता था ना पापा को देने के लिए, तो पापा को पैसे क्यों नहीं मिले फिर? अबे पूछ बहू से कितनी बार फोन किया है तेरे को। अबे जब भी फोन करता था ये यही बोलती थी, वो मीटिंग में गया हुआ है, वो बाथरूम में, वो बाहर गए हुए, मार्केट गए हुए, और इसने एक बार भी बात नहीं कराई तुझसे। अरे बहू तो ये बोल रही थी कि पैसे देना बर्बाद है। अरे मुझे तेरे बाप को पैसे देना बर्बाद है जिसने पाल पोस कर तुझको बड़ा किया? एक बात बता मुझे, अगर तेरा बाप इस बुढ़ापे में तुझसे कुछ पैसों की उम्मीद करता है तो क्या अपराध करता है? अरे मैं तो उस समय को भगवान को कोसता हूं कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसी निखट्टू औलाद क्यों दी जो अपने बाप की नहीं हो सकी। इससे अच्छा तो मैं तेरे ऊपर 1 रुपया ना लगाता और वो पैसा अपने बुढ़ापे के लिए रखता, मैं तब ज्यादा सही रहता। विनय ये झूठ कह रहे हैं, जैसे तुम कहते थे वैसे ही किया है मैंने। हर महीने 20,000 रुपए भेजती थी मैं इनको टाइम से। 20,000? अबे तेरी बीवी झूठ बोल रही है। 20,000 क्या, 20 रुपए तक नहीं भेजे इसने कभी। एक बात बता तू मुझे, अगर मेरे को इसने पैसे भेजे होते तो क्या मैं आज सड़कों पे ये चिप्स बेच रहा होता? मैं कोई पागल हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। पापा कह रहे हैं कि तुमने उन्हें पैसे नहीं दिया, तुम कह रहे हो तुम हर महीने पापा को पैसे देते थे, और पापा की हालत इतनी देख के मुझे तरस हो रहा है। पता नहीं है क्या हालत होगी इनकी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। नहीं विनय, मैं झूठ नहीं कह रही, तुम्हारे पापा झूठ कह रहे हैं। अरे तुमने कहा ना तो मैं हर महीने भेजती हूँ इनको 20,000 रुपए, पता नहीं क्या हो गया इनको। अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो चल मेरे साथ, यही पास में झुग्गियों में हम रहते हैं। तेरी माँ किस हाल में रह रही है मैं तेरे को दिखाता हूँ, चल। रुकिए पापा, अभी चलूंगा आपके साथ में मैं, पहले लेकिन अपनी बीवी से बात कर लूं। रिंकी मुझे एक बात बताओ, हर महीने की पहली तारीख को मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता था पापा को देने के लिए, तुमने पापा को पैसे क्यों नहीं दिए? वो विनय मैं कह रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं कह रही, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? रिंकी ये झूठा ड्रामा करने की कोशिश मत करो, नहीं है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास। अरे तुम्हारी बात पर विश्वास करके क्या मैं पापा के ऊपर शक करूंगा? देखो ना मेरे पापा की क्या हालत हो गई है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे पापा कभी मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। अरे उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी मुझे एक काबिल बनाने के लिए, और आज तुम कह रहे हो कि मैं अपनी पापा की बात पर विश्वास ना करूं, उन्हें झूठा समझूं। इतना पागल नहीं हूं मैं, जितना तुम्हारी बातों में आना था ना आ चुका, लेकिन अब तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा मैं। मुझे सच का अंदाजा होने लगा है कि पापा सही कह रहे हैं, और तुम ना थोड़ी शर्म करो, तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? मेरे पापा के ऊपर। आज मैं जो कुछ हूं ना अपने पापा की वजह से हूं, इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेती कम से कम। बेटा मैं बताता हूँ तुझे, एक दिन जब मैंने इसे फोन किया ना तो इसने पलटकर मेरे को क्या जवाब दिया। हेलो क्या है पापा जी, क्यों आप बार बार फोन करके मुझे परेशान करते रहते हैं? बहू थोड़े से पैसे चाहिए थे। अरे हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, बता दिया ना आपको, एक बारी 10 बार समझानी पड़ेगी क्या? अरे कैसे नहीं है पैसे? विनय ने बोला था कि मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन अभी तक भेजे नहीं है।
देखो पापा जी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी आपको एक बात साफ साफ समझा रही हूँ, हम कोई पैसे नहीं देने वाले आपको। अरे कैसे नहीं है पैसे? विनय ने बोला था कि मैं हर महीने 20,000 रुपये भेजूंगा, अभी तक आए नहीं है। अरे मेरे को उसकी माँ की दवाई लेने जाना है, मेरे को पैसे भेज दे जल्दी से। अरे उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरे को दवाई लेने जाना है अभी। अरे अगर वो पैसे नहीं भेजेगा तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, उसकी माँ की दवाइयाँ कैसे कराऊंगा? पाल पोस के उसको बड़ा इसी दिन के लिए किया था क्या? और आप क्या चाहते हो? यहाँ हम अपना खाना पूरा ना करें, अपना पेट ना भरे, बस आपका पेट भरते रहे, घर भरते रहे। हाँ, हमारे खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे, मेरे कपड़े आ नहीं पा रहे हैं पूरे, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं बचते और आपको पैसे भेज दूं मैं। और वैसे एक बात बताओ, इतने बुढ़े नहीं हो आप, इतने बुजुर्ग नहीं हो कि चल फिर ना पाओ। अच्छे खासे चलते फिरते हट्टा कट्टा शरीर है, जाके कमाओ, खुद कमाओ, अपनी बीवी का इलाज करवाओ। मेरे पति के पैसों पे मेरा हक है। बेटा ऐसे मत कर, मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अरे उसकी माँ का इलाज कराना है, अगर उसकी माँ का इलाज नहीं कराया ना तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अरे मरती है तो मर जाए, हमें उससे क्या मतलब है। और आज के बाद ना मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही विनय को फोन करने की जरूरत है, मैं पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि उनके पास भी कोई पैसे नहीं है। अब फोन रखो, दोबारा फोन मत करना। हेलो हेलो, बहू बहू। अरे हाँ ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारी बात, नहीं दिए मैंने इनको पैसे। और क्यों दूं मुझे ये बताओ ना, इनका क्या ही खर्चा है, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते और इनको हर महीने में 20,000 रुपए दूंगी, बड़े आए। शर्म कर लो थोड़ी सी, कुछ भी मत बोलो। पापा है वो मेरे, जिस बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, उस बाप का अधिकार नहीं मेरे पैसों के ऊपर। ये जताना चाहती है तुम? अरे तुमको शर्म नहीं आई अपने ससुर के साथ ये सब करते हुए? अरे सास ससुर ना माँ बाप के समान होते हैं। शादी के बाद में ना लड़के के ही माँ बाप लड़की के माँ बाप होते हैं और लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप होते हैं। लेकिन शायद तुमने कभी मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप समझा ही नहीं, इसलिए तो उनकी ये हालत कर दी तुमने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि अगर कुछ हो जाता है ना तो मेरा क्या होगा? मैं तो पूरी तरह टूट जाता और टूट चुका था मैं। ये तो अच्छी बात है कि आज पापा मुझे मिल गए। और रिंकी, जो तुमने किया है ना, इस चीज की सजा तो तुम्हें जरूर दूंगा, तुम्हें ऐसे आसानी से माफ नहीं करूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, तुम्हें मैं डिवोर्स दूंगा। विनय, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे डिवोर्स दे दोगे, हमारा घर खराब कर दोगे तुम? छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? अरे मेरे पापा को भीख मांगनी पड़ रही है, सड़क सड़क जाके ये चिप्स बेचने पड़ रहे हैं, और तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। तुम मेरे माँ बाप के ना दुखों का कारण बनी हो। अब मुझे नफरत हो रही है तुमसे, मन करे तुम्हारा गला घोट दूं, लेकिन नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। तेरा मैं वो हाल करूंगा ना रिंकी, तू जिंदगी भर याद रखेगी। तेरे को तो कोर्ट में रगड़ूंगा अब मैं। पर बेटा ऐसा मत कर। बस पापा, इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, इसने जो किया है ना वो बहुत बड़ा अपराध है, जिस चीज के लिए इसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। अरे इसने आपका ये हाल कर दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन बहुत हो गया पापा। अब आपको ये ऐसे और दुख नहीं झेलने होंगे। अब आप मेरे साथ रहेंगे मेरे घर पर। मानता हूं गलती मेरी भी है, काम के सिलसिले में मैं बिल्कुल आपको टाइम नहीं दे पाया। मुझे लगता था कि रिंकी के हाथ पैसे भिजवा देता हूं, आपको मिल जाते होंगे, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। कभी किसी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि बाद में आपको विश्वासघात मिले। छोड़िए, इसे तो बाद में देखूंगा। अब आप मेरे साथ मेरे घर रहेंगे। चलिए पापा। विनय, नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि वीडियो आपको पसंद आई है, तभी आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि हम इस वीडियो को जो है ना सोनीपत के अंदर बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो गलत ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप से कभी नफरत नहीं की जा सकती, क्योंकि जो माँ बाप का कर्ज है ना वो हम पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकते हैं। बाकी अगर हमारी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।